नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार मोक्ष अधिकार की 294 गाथा और इसका अपन स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जिसमें भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। अब तक अपन ने देखा दुखों का कारण राग है और राग की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अज्ञानता ये है कि वो भेद ज्ञान नहीं जानता, ये अज्ञानता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लक्षण के द्वारा वस्तु को पहचाना जाता है। अब चूंकि राग और आत्मा इनकी अति निकटता है, परंतु निकटता ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपने स्वरूप को नहीं जाना इसने। तो कह रहे हैं यदि अपने स्वरूप को जाना जाए लक्षण के माध्यम से, तो कह रहे हैं आत्मा का लक्षण ज्ञान है और बंध का लक्षण रागादिक है। रागादिक अर्थात वे आकुलता रूप है। तो यदि दोनों के भिन्न भिन्न लक्षणों को जाना जाए तो भेद ज्ञान किया जा सकता है, उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है। और जो ज्ञान अपने को आत्मा हूँ ऐसा जानता है, तो दुखों का अभाव होते हुए सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अपनी टीका बहुत विस्तार से थी, टीका की चर्चा होते हुए अब आज भावार्थ को देखेंगे। कल लास्ट में बात आई थी कि अनादि से एकत्व का भ्रम है, एकत्व है नहीं। दो द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते और दो तत्व कभी एक नहीं हो सकते। एकत्व का भ्रम हो रखा है नहीं, एक है नहीं। शरीर और आत्मा एक है नहीं, एकत्व का भ्रम है। ऐसे ही जीव तत्व और आशव तत्व राग आदि वे एक नहीं है, एकत्व का भ्रम है। मैं ही राग करता हूं, मैं ज्ञान करता हूं कि राग करता हूं, एकत्व का भ्रम है। और ये जो भ्रम है ये अनंत दुख है, ये प्रज्ञा का ज्ञान का अपराध है। और अब ये ज्ञान ही अपराध को मिटाता है। ऐसा वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। कैसे छेदा जाता है? वस्तुओं के तत्वों के नियत स्व चिन्ह जानकर। देखो अब भावार्थ देखते हैं। आत्मा और बंध दोनों को लक्षण भेद से पहचान कर दोनों के लक्षण को जानो। शरीर के लक्षण को जानो। शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये तो ज्ञान से शून्य है, इसमें तो ज्ञान नाम की चीज नहीं है। तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? मैं ज्ञानवान पदार्थ में हूं। दोनों में लक्षण भेद है, इसलिए दोनों को न्यारे न्यारे जान लिया।
अब रागादिक ये आकुलता रूप है, कभी तीव्र आकुलता, कभी मंद आकुलता, तीव्र दुख, मंद दुख। और मैं ज्ञानवान हूं, दुख और आकुल और ज्ञान में अंतर है, इसलिए मैं आश्रम नहीं हो सकता, मैं जीव तत्व हूं। कषाय उत्पन्न होती है, नाश होती है, ज्ञान तो ज्ञान बना रहता है, न वो उत्पन्न होता न नाश होता। ज्ञान मतलब ज्ञायक समझो। आश्रम उत्पन्न हुआ, नाश हो गया। त्रिकाली ध्रुव न उत्पन्न हुआ न नाश हुआ, तो मैं आश्रम नहीं हो सकता, मैं जीव तत्व हूं। इतना ही काम है। तो दोनों के लक्षण से पहचान कर बुद्धि रूपी छैनी से छेद कर भिन्न भिन्न करना। बुद्धि रूपी छैनी, तुम्हारे पास कौन सी छैनी हथौड़ा है? बुद्धि। क्या करना? भिन्न भिन्न जान लेना, इसी का नाम है भिन्न भिन्न करना। बुद्धि रूपी छैनी, बुद्धि क्या करेगी? जानेगी। क्या जानेंगे? जो अब तक एकत्व का व्यामोह था, एकत्व का भ्रम था, सो वो भ्रम टूट गया कि नहीं ये दो चीजें एक नहीं है। एक तो अनादि से नहीं थी, शरीर और आत्मा अनादि से एक नहीं है, कर्म और आत्मा अनादि से एक नहीं है, और इवन राग और आत्मा भी अनादि से एक नहीं है, वे अनादि से ही न्यारे न्यारे हैं। उनके एकत्व का व्यामोह था, भ्रम था, तो लक्षणों से जानकर व्यामोह टूट गया, बस शांति प्रकट हो गई, धर्म हो गया। बोलो, इसमें तीव्र कषाय करो कि मंद कषाय करो कि ऐसा करो, कोई बात ही नहीं है। वो तीव्र कषाय है वो आश्रव है, मंद कषाय है वो भी आश्रव है, ये दोनों आश्रव है, मैं आत्मा हूं। बस कम करो कि ज्यादा करो कि ये वाली करो कि वो वाली करो, मैं अब ये एकत्व की कहानी है। सब मैं कर सकता हूं और मैंने किया, और ये मैं कम कर पाया, ये मैं ज्यादा कर पाया। आश्रव से एकत्व के व्यामोह की कहानी है ये। आश्रव से एकत्व के व्यामोह की कहानी है। और भेद विज्ञान क्या है? धर्म क्या है? परिणाम उत्पन्न होता है, मैं न उत्पन्न होता न मेरा नाश होता, मैं ऐसा परिपूर्ण पदार्थ हूं, मैं आश्रम से न्यारा हूं। आश्रम मैं नहीं, आश्रम मेरे नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, उनसे मैं सुखी नहीं दुखी नहीं। ये आश्रम से भिन्नता। ठीक है। आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। ये द्रव्य बंध की तरफ से बात कह दी। इसलिए छदमस्त के ज्ञान में दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंध ही दिखाई देता है, अर्थात दोनों एक पिंड रूप दिखाई देते हैं, इसलिए अनादि अज्ञान है। ये समझो, यहाँ चार चीजें हैं, जीव अजीव आश्रय बंध अनादि अज्ञानता से वे चारों मिलके एक ही दिख रहे हैं चार, और समझ में आ रही है एक। क्या कहा? अनादि से चार हैं और लग रहे हैं एक। ये तो अभी क्या कह रहे हैं? श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके, स्टार्टिंग यहां से होगी। ये स्वयं अपने आप नहीं जान सकता, श्री गुरुओं का उपदेश तो जरूर चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो आगम से जानता है, यहां से थ्योरी पढ़ के जानता है। अच्छा, आत्मा अलग चीज होती है, आश्रव अलग चीज होता है, बंध अलग चीज होता है, अजीव अलग चीज होती है, सबके लक्षण अलग अलग हैं, सबका स्वरूप अलग अलग है। श्री गुरुओं के उपदेश से
या इसको बोलो आगम के सेवन से। अब ये तो हो गया आगम का सेवन। अब प्रमाण और नय से युक्ति का अवलंबन। युक्ति मतलब प्रमाण और नय। युक्ति का अर्थ होता है प्रमाण से और नय से। अब देखो मेरे प्रमाण में क्या क्या है, द्रव्य गुण पर्याय। तो शरीर तो मेरी पर्याय से ही बाहर है, तो ये प्रमाण से जाना। प्रमाण से जानने पर पूरे विश्व की नास्ती हो जाएगी, इसलिए उस प्रमाण को पूज्य कहा है। लेकिन आत्मानुभूति प्रमाण से नहीं हो सकती, और प्रमाण के भीतर भी एक रूप रहने वाला कौन सा तत्व है, तो वो है जीव तत्व। जीव द्रव्य में जीव तत्व, जीव द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से न्यारा है, तो ये प्रमाण में आ गए। अब प्रमाण के अंदर भी जीव तत्व, जीव द्रव्य में जीव तत्व, वो भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव। तो पर्यायों को गौर करके ध्रुव, ये ध्रुव में हूं, और आशाबंध पर्याय में ही है। तो पर्याय का आशाबंध का लक्षण जाना और ध्रुव का लक्षण जाना, और फिर दोनों को न्यारा न्यारा जाना, और मैं पने की न्यारा न्यारा जाना, और मैं पने की स्थापना ध्रुव में। ये इंपॉर्टेंट बात है। न्यारे तो न्यारे न्यारे, अब तुम कौन हो, तो मैं ध्रुव। न्यारे न्यारे जान के भी काम नहीं बनेगा। कैसे काम बनेगा, ध्रुव में मैं पने की स्थापना। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं का भाव बहुत बड़ा है। मैं ध्रुव हूं इसका भाव बहुत बड़ा है। ये गायक की अति निकटता के कारण ऐसा दिखेगा, और ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, और मैं ध्रुव हूं, मेरे में कुछ कम नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। उधर कुछ कम गिर गया, कोई मर गया, ओह मैं ध्रुव हूं, गिरता ही नहीं, मरता ही नहीं। कोई संयोग अधिक आ गया, चला गया, ओह मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं। ये ध्रुव की बात है। और ये ध्रुव वो चीज है कि जिसके आशय से ही प्रगट है सभी पूज्य पद दिव्य ललाम। ये ध्रुव है, मैं ध्रुव हूं। ऐसा क्या बोले, श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके। अब देखो, श्री गुरु का उपदेश काय के लिए प्राप्त किया था, पूजा करने, पाठ करने, विधान करने, दया करने, दान करने। कह रहे श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए। श्री गुरु का उपदेश किसके लिए जान लेना चाहिए, मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए, उनके लक्षणों को जानने के लिए। नास्ती करनी पड़ती है, अकेली पूजा पाठ के लिए श्री गुरु का उपदेश नहीं है। और हर उपदेश में भिन्न भिन्न लक्षण बताए हैं, परंतु ये अपनी सुनाए और गुरुओं की नहीं सुने। जड़ चेतन की सपरिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये श्री गुरु का उपदेश है। तो श्री गुरु को ही सुनाया है। जगह जगह वही बात लिखी है, जगह द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब देख लिया। जगह जगह वही बात है। श्री गुरु का उपदेश ये ऐसी बात है जैसे किसी को दिल्ली जाना, और हम माइल स्टोन पे लिखा है दिल्ली 100 किलोमीटर, तो समझ जाओ, और एरो लगा के इस डायरेक्शन में दिल्ली है, और इधर कोई दूसरा शहर, इधर कोई दूसरा, इधर मुंबई है, इधर हैदराबाद है, तो हमें जाना दिल्ली। तो उसने एरो दिखाया इधर दिल्ली का, उस पर लिखा है 100 किलोमीटर। तो क्या करो, वो उसको ही पकड़ के बैठ जाओ,
माइलस्टोन को ही, कितने अच्छे तुमने ही बताया, ओहो कितना अच्छा माइलस्टोन है, इसने दिल्ली की दिशा बताई, ओ परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु। समझ आई बात? अरे वो माइलस्टोन डायरेक्शन बता रहा है ना, एरो इधर और 100 किलोमीटर तो इधर मुड़ के 100 किलोमीटर चले जाओ, ये अर्थ है माइलस्टोन का, और ये अपन करते हैं। और यहाँ पर हे भगवान आप नहीं होते तो, हे भगवान आपने बताया तो जान लेना अपने को, नहीं उन्हीं को बताते रहेंगे और उन्हीं को पकड़े रहेंगे। पता है भगवान दिल्ली 100 किलोमीटर है, पता है सिल दिल्ली, पता है मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, प्रभु आपने एक गायक बताया, हे प्रभु आप, तो अपने को गायक जान लो, उनने बताया और हम जान लें। तब उनकी महिमा आती है, असली महिमा। अभी तो पढ़ पढ़ के कवि ने जो बोला है ना, जिन्होंने वो पूजा लिखी है उनके भाव को पढ़ रहे हैं हम, उनने लिखा है सो हम लिखा है बोल रहे हैं उनको, हमने तो नहीं जाना जड़ चेतन की परिणति अपने अपने हो रही है, वो तो उनने लिखा है सो हमने पढ़ दिया। प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम बताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, कहाँ भाया, वो लिखा है सो पढ़ के सुना रहे उनको, कब आया हमको यही रूप। ऐसा श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए, यही काम है जिन शासन में, बस बाकी तो जो होता है सो होता है, दया दान लड़ाई झगड़े के जो परिणाम होते हैं वो होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं, गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते, चौथे गुणस्थान में जो परिणाम हो सकते हैं वे ही होते हैं, पंचम गुणस्थान में चौथे गुणस्थान वाले परिणाम नहीं होते, मुनिराज को चौथे पांचवे के नहीं होते, कोई कर नहीं सकता चॉइस से, वो नहीं योग्य होते हैं। करना क्या है कि वे क्यों मोक्ष मार्गी हैं, कि वे कुछ कर नहीं रहे, न्यारा न्यारा जान रहे, बस वे चौथे गुणस्थान वर्ती पंचम गुणस्थान वर्ती मुनिराज क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, न्यारा न्यारा जान रहे हैं बस, और अपने को भगवान आत्मा जान रहे। छपक श्रेणी में बस अब उससे पूर्व में बार बार स्व का लक्ष्य होता है, बार बार पर लक्ष्य हो जाता है, फिर स्व का लक्ष्य होता है, फिर पर लक्ष्य हो जाता है, उसमें का अंतराल ज्यादा अंतराल है चौथा, कम अंतराल है पांचवा, बहुत थोड़ा अंतराल है छठवां सातवां। अब अंतराल बंद हो गया, अपने को ही जानते रहेंगे छपक श्रेणी आरोहण, और ये हुआ 12वां गुणस्थान, 13वां अनंत काल के लिए अपने को ही जानते रहेंगे, अब अंतराल कभी नहीं पड़ेगा, वहां से छपक श्रेणी आरोहण चालू हो गया। तो उसमें भी क्या कर रहे, छपक श्रेणी में भी अपने को जान रहे, मैं ध्रुव हूं, केवल ज्ञान होने पर क्या कर रहे, मैं ध्रुव हूं। पहले गुणस्थान वर्ती क्या करेगा, न्यारा न्यारा जान के मैं ध्रुव हूं ये जानेगा। सब एक ही काम कर रहे, हमको भी वही काम करना है। वो सब क्या कर रहे, चौथे पांचवे छठवे सातवें छपक श्रेणी आरोहण पूर्ण वीतरागता अनंत भगवान सिद्ध भगवान क्या कर रहे, अपने को ध्रुव जान रहे। पहले गुणस्थान वर्ती क्या तैयारी कर रहा, तत्व ज्ञान से क्या करता है, मैं ध्रुव हूं ये जानने की कोशिश करता है बस। पहले आगम से जानेगा, कल बात बोली थी, जानना 3 प्रकार का, आगम से, युक्ति से और अनुभूति से। क्या, आगम से, युक्ति से और अनुभूति से। जो आगम से ही नहीं जाने, श्री गुरु का उपदेश ही प्राप्त नहीं करे, तो पूजा पाठ दया दान तो सबको ही होते हैं, अन्यमतियों को भी होते हैं, आगम से ही भिन्नता नहीं जाने, फिर नए प्रमाण से युक्ति लगाए जबरदस्त,
और युक्ति लगा के जिसको ये वाली बात पकड़ में आती है वो नियम से अनुभूति को प्राप्त होता ही है, होता ही है ऐसा। लक्षण भिन्न भिन्न करके जानना चाहिए कि चैतन्य मात्र तो आत्मा का लक्षण है। मेरा लक्षण क्या है? चैतन्य मात्र, जानना मात्र मेरा लक्षण है। और रागादिक बंध का लक्षण है। दोनों का लक्षण न्यारा न्यारा जान लिया। यहाँ बंध का लक्षण रागादि कह रहे, और इसमें और डाइल्यूट करो तो आकुलता रागादि का लक्षण है। दुख आकुल, दुख रागादि का लक्षण है। रागा दुख है, दुख जानने में आ रहा दुख, तो समझना ये दुख है सो आश्रव है, और जो जान रहा है सो मैं हूं। जो जानने वाला है सो मैं हूं, और जिसको जान रहे हैं वो कोई पर है। वो शरीर भी जानने में आ सकता है, संयोग भी जानने में आ सकते हैं, और ये राग आदि तीव्र मंद कषाय जानने में आ सकती है। तो ये सब टोटल गे हैं, और मैं गायब हूं। बस ऊपर कल परसों दृष्टांत चला था, दीपक के प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं, तो वो दीपक का प्रकाश दीपक को प्रसिद्ध करता है, न कि घटपट आदि को। क्या? दीपक का प्रकाश दीपक को प्रकाशित कर रहा है, प्रति समय प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर लौ है, यहाँ पे प्रकाश है, नियम से यहाँ दीपक है, और ये पर का प्रकाशन समझ रहा है बस। ऐसे ही यहाँ ज्ञान है, और ज्ञान में गे प्रतिभाषित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, तो वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है एग्जैक्टली, ज्ञेयों को नहीं। क्या बोला? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्म राम अपने को ज्ञान के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं हूं, ज्ञान है, यहाँ मैं ही हूं। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को प्रसिद्ध कर ही रही है ऑलरेडी। और ये कहता है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत। तो ये गेयों को जानने में लगा है, और ये निजम समझ में आ रही है कि यहाँ जानने वाला कोई है कि नहीं। बात सरल तो इतनी ही सरल है। तथापि चैतन्य मात्र तो आत्मा का लक्षण है, और राग आदि बंध का लक्षण है। तथापि मात्र गे ज्ञायक भाव की अति निकटता से वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, होते नहीं। क्या बोला? एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, होते नहीं, एक हो नहीं जाते। दर्पण में पंखा झलक रहा है और तेज तेज चल रहा है, तो पंखा और दर्पण एक नहीं हो जाते। और तेज चलने वाला पंखा दर्पण में कुछ नहीं कर रहा, दर्पण में पंखा ही नहीं है, एक नहीं हो जाते दर्पण और पंखा। ऐसी ज्ञेय और ज्ञायक कोई एक नहीं हो जाते, दिख रहे हैं। इस स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी रखी है, स्फटिक मणि लाल दिख रही है, हो नहीं गई। क्या
स्फटिक मणि लाल दिख रही है, हो नहीं गई। बोलो। कल शाम को बात आई, क्या सरल है और क्या कठिन है, एक बार विचार करो जरा गंभीरता से। जो स्फटिक मणि लाल दिख रही है उसको हरा कर देना सरल है या उसी काल में उसको ट्रांसपेरेंट देखना सरल है? बोलो क्या सरल है? बोलो। अब वो झलक तो रही है लाल, नीचे रखी है लाल पन्नी। बोलो। अब लाल झलकने वाली को हरी कैसे करोगे? और हटाने मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, हम तो हरी पन्नी लाल पन्नी हटा देंगे, हरी रख देंगे। बोलो, तुम किसी के कर्म के उदय को बदल दोगे? अरे अपना ही उदय बदल दोगे, अपने ही राग की फेर फार कर दोगे? क्या सरल है बताओ? अरे समझ में आ रहा है? कोई नहीं बोल रहा। कौन बोले? क्या? नहीं कर सकते। तो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग लोग करें। आवाज नहीं पहुंच रही किसी को? आ रही है, आ रही, सबको आ रही। तो बोल पर क्यों नहीं ये रहे? प्रश्न का कहते हैं कि ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कोई को समझ में नहीं आ रहा? सरल है अपने से। आपने कर दिया म्यूट। जाना नहीं हूं मैं ऐसा, हाँ, आना जाना कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सूक्ष्म भूल, ऐसा मोह पड़ा ही रह जाता है। अपने स्वभाव में आना, आना मत कैसे आएंगे अपने स्वभाव में? मिठास चीनी में कैसे आएगी? बोलो। नहीं, चीनी है ना, नींबू ईबू को तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो बस अपने स्वभाव में आ जाए। तो वो चीनी बोलेगी मैं तो स्वभाव में ही रहती हूँ, अब मैं कहाँ चली जाऊँ आ जाऊँ, कहाँ चली गई सो आ जाऊँ। ऐसे ही ये ज्ञान कहाँ गया? वो ज्ञान है, वो ही गायक है। समझा जा रहा है कि मैं शरीर हूँ, समझा जा रहा है कि ये परिणाम मेरे हैं, ऐसा सिर्फ समझा जा रहा है। ठीक है। और मैं हटा मिला सकता हूँ, तो उसके लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कि स्फटिक मणि जब लाल पीली झलक रही है तो उसको उसी काल में ट्रांसपेरेंट जानना सरल है कि उसको हरे के बदले नीला करना सरल है? ये प्रश्न है। बोलो रूबी, क्या सरल है? एज इट इज जान लो अपने को, ये सरल है। भगवान आत्मा हूं मैं, ये सरल है। जानना ही सरल है। ठीक। ये मैं हूं, ये सरल है। कम ज्यादा करना कहाँ सरल है? अब सुनो ध्यान से कि अब ऐसा बोलते रहो, ऐसा बोलो
क्या बोलो भैया? समता रखो, समता रखो, समता रखो। और वो कहाँ से रखे समता? समता रखना सरल है कि मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना सरल है? बोलो क्या सरल है? समता कैसे रखी जाए? स्वरूप पता नहीं हो, अब बोलो अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। तो कितना इम्पॉसिबल है शांति रखना। जो अपने को शरीर जाने है उससे बोलो तुम शांति रखो। इतना सा यदि ये तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं करे तो इतनी डॉट टू डॉट समझाना कठिन है। कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये समझो। सबसे पहली एकाग्रता है, सबसे पहली। सबको एकाग्र होना है, ध्यान लगाना है। सबसे पहले एकाग्रता, सबसे पहली ध्यान की बात है कि ये मेरे हित की बात है, यहीं मेरा हित होगा, यहीं। इन बातों को डॉट टू डॉट फॉलो करने पर ही मेरा हित हो सकता है, अन्य कहीं हित नहीं हो सकता। और जितनी समय शक्ति पर में जाती है और पर में फेर फार की बुद्धि रहती है, पर पदार्थों में लाभ हानि की बुद्धि है, ये एकांत रूप से मेरे अहित की बात है। इतनी बात समझ में भी आ जाए ना तो ये तत्व ज्ञान कर पाएगा, नहीं तो तत्व ज्ञान भी नहीं कर सकता। अब उपदेश देते रहो, अरे कोई बात नहीं, शांति रखो, शांति रखो। किधर से रखे शांति? कहाँ से आएगी शांति? कहाँ से आएगी समता? वो तो यही समझ रहा है कि 50 रुपया का नुकसान में तो मर गया, हाय हाय। बोलो मेरे को खाने पीने से ही मजा पड़ती है, वो लौटेगा कैसे वहां से? अरे एक परमाणु मात्र का सेवन नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये तो सब होने जाने वाले परिणाम है। वो कौन करे, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, होने योग्य ही होता है। तो सहजता के चांस है, नहीं तो नो चांस एट ऑल। उसकी कर्म रेखा नहीं बदलती तो भी डार्क डार्क कलर की पन्नियां जो चली आ रही हैं सुबह चली आ रही, उन्हीं में धोखे में कोई लाइट कलर की पन्नी आ जाए तो लाइट झलक जाए धोखे धड़ाके में। लेकिन तत्व ज्ञान की ड्रॉप नहीं पड़ी ना, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। क्या कह रहे हैं? एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। समता रखना सरल है कि मैं भगवान आत्मा हूं ये जानना सरल है? बोलो, मैं बताऊंगा अच्छे से। भगवान आत्मा जानना ये सरल, ये सरल है। फेर फार करना कोई सरल नहीं है, इम्पॉसिबल। कठिन भी नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और जिसकी परिणति में इम्पॉसिबल है, समझ लिए ना, उसको अभी बहुत रुलना है, उसको उसकी हालत खराब होने वाली है, ये समझना। एक ही मार्ग है सुखी होने का, एक ही मार्ग है। अब कहने की जरूरत नहीं है भैया, सहजता सरलता वो आ ही जाएगी, नेचुरल सहजता सरलता, नेचुरल वे है वो। अब उपदेश है, पर द्रव्यों के दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। ये तो उपदेश है। और जिसको दोष दिख ही रहे हैं, उसको पन्नी हरी आ ही रही है, तो वो कैसे उसको लाइट कर ले?
और भेद ज्ञान किया, अपने को भगवान आत्मा देखा, कोई का दोष नहीं दिख रहा, तो वो समता सरल हो गई, शांति सरल हो गई। भेद विज्ञान से सरल है। भैया सब बोलते हैं भेद विज्ञान से खेल है, और नहीं तो भेद ज्ञान के बिना जेल है। भेद विज्ञान से ये सब कुछ खेल है, और नहीं तो जेल है। फिर अनंत कर्म का बंद हो रहा है, जेल पड़ रही है, जेल। बहुत गंभीरता से इस पॉइंट पे विचार करना। समता रखना सरल है, क्रोध करना सरल है, परिणामों को फेर फार करना सरल है क्या? कि नहीं बहुत कठिन है? नहीं, कठिन भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। और उसी कंडीशंस में भेद विज्ञान ये सरल है, ये कहना। अब खूब उपदेश देते रहो, अरे कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे, क्यों है, शांति रखो, अरे हो जाएगा काम, क्या कुछ चिंता कर रहे। को करता बुद्धि है जबरदस्त, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छैनी को, नहीं हमारी तो बुद्धि मोथरी है, छैनी हमारी बारीक नहीं है। सुनो, बात नहीं बनाओ, संगी पंचेंद्री की बुद्धि बारीकी होती है, असंगियों की मोथरी होती है। क्या बोला? देख लो, आप असंगियों के पशु हो। टोडरमल जी कहते हैं यहाँ पे बातें बनाता है, दुनिया में बहुत चतुर है, और ज्यादा होएगा तो कर्मों को दोष देगा, और स्वयं मेहनत रहना चाहता है, पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहता, ऐसा। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छैनी को, जो कि उन्हें देखकर भिन्न भिन्न करने का शस्त्र है। क्या बोला? ज्ञान क्या है? शस्त्र, शस्त्र है ज्ञान, ज्ञान शस्त्र है। उसे उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढकर, सूक्ष्म संधि को ढूंढकर, कैसे ढूंढेंगे? लक्षणों से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? लक्षण से ढूंढकर उसमें सावधान निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए। प्रमाद क्या है? ये प्रमाद, ये स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। स्वरूप के लिए असावधान है, तो उसके लिए कह रहे हैं स्वभाव को भली प्रकार से जानकर निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए। और उसके पटकते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। देखो, गारंटीड दिखाई देने लगते हैं। उसको पटकते से ही वे न्यारे न्यारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वे दिखते नहीं हैं, असावधानी से वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये अनादि का व्यामोह है। वे कभी एक द्रव्यत्व नहीं है, वे कभी एक तत्व नहीं है। द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, तत्व न्यारे न्यारे हैं, अनादि काल से टिल नाउ, और अनंत काल रहेंगे न्यारे न्यारे, फिर न्यारे हो जाएंगे लास्टली। ऐसा सो कह रहे हैं भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान स्वभाव में ही और बंध को अज्ञान भाव में ही में रखना चाहिए।
आत्मा को किस में रखना चाहिए? ज्ञान भाव में। और राग आदि को किस में रखना चाहिए? बंध को अज्ञान भाव में। क्योंकि पहले चर्चा हो गई कि ये जो भी राग उत्पन्न होता है इसका विधाता अज्ञान है, अध्यवसान है। नहीं, अब सम्यक ज्ञान हो गया। अब जो राग उत्पन्न हो रहे हैं उनको कि वे भी अज्ञान में बंधे हुए कर्म का फल है, वो वर्तमान का अपराध नहीं है। सम्यक ज्ञानी को जितना भी राग है वो वर्तमान का अपराध नहीं है, ये पूर्व के अपराध का, पूर्व का करंट है पंखे में। वर्तमान में कौन कौन करंट दे रहा? वर्तमान में तो कोई करंट नहीं दिया, ये पूर्व के करंट से चल रहा है। सम्यक ज्ञानी जीव को, जिसको भेद विज्ञान कला आ गई, जिसकी बुद्धि रूपी छैनी तीक्ष्ण है, वे सबको न्यारा न्यारा देख रहे हैं, वे कभी किसी को मिलाकर नहीं देखते, तो वर्तमान का तो उनका कोई अपराध नहीं है। वे हर स्थिति परिस्थिति में अपने को ज्ञायक ही जानते हैं। ऐसा तो अनुभूति तो छूट जाती है, फिर ज्ञायक कैसे जानते हैं? कि वो उपयोग लब्धि से जानते हैं। श्रद्धा ज्ञान भले ही पर को जाने, लेकिन श्रद्धा में तो अहम स्थापित हो गया, मैं आत्मा हूं। ज्ञान में पर प्रकाशन जरूर है, लेकिन ज्ञान पर को पर जानता है, पर में मैं पने का भ्रम नहीं होता। अब सम्यक ज्ञानी को 1 महीने तक पर कोई जानता रहे और 1 महीने तक आत्मानुभूति नहीं हो, और 3 केस बनते हैं। पहली बात तो ये कि श्रद्धा तो स्वभाव में ही मैंपना चल ही रहा है, उसका उपयोग पर को जाने तो भी श्रद्धा तो मैं ज्ञायक हूं। दूसरी बात, ज्ञान की तरफ से ज्ञान पर को जाने तो पर को पर रूप जानता है, पर को कभी स्व नहीं करता। दूसरी बात। तीसरी बात, ज्ञान में भी लब्धि उपयोग में तो मैं ज्ञायक हूं, ये प्रति समय वर्तता है ज्ञान में भी। समझ आ गई बात? ऐसा ये 3 बातें हैं। तो क्या कह रहे हैं? बंध को अज्ञान भाव में रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों को भिन्न करना चाहिए, अर्थात भिन्न जानना चाहिए। इस तरह से अपनी 294 गाथा पूर्ण हुई है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अमृतचंद आचार्य देव इतनी बड़ी टीका करने के बाद विस्मरणशील शिष्यों के लिए द्वारा समझाते हैं। क्या करें? उनके सामने भी ऐसे शिष्य होते होंगे जो पूछने पर भी नहीं बताते होंगे, तो फिर द्वारा कहते होंगे। तो नेचुरल मनोविज्ञान है, तो वे कलश लिख देते हैं एक और। ठीक है, डायरेक्ट अपन श्लोकार्थ पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 181। यह प्रज्ञा रूप तीक्ष्ण छैनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा, नास्ती करो, प्रवीण पुरुषों के द्वारा, बुद्धुओं के द्वारा नहीं, इंटेलिजेंट के द्वारा, डफर के द्वारा नहीं। लगा लो, जो ये काम कर रहा है वो ही विश्व में इंटेलिजेंट है, बाकी सब लगा लो। प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक क्या करो? अभी भी स्वाध्याय ऐसा लगता है ये आखिरी काम है। पूरे दिन के सुबह के काम निपटा लो फिर स्वाध्याय, और पूरे दिन भर के काम निपटा लो फिर स्वाध्याय। क्यों भैया आज क्यों नहीं सुन पाए? अरे जरूरी काम था।
लिखा रहता है 100 काम छोड़कर मंदिर जाओ, 100 काम छोड़कर, 1 करोड़ काम छोड़कर स्वाध्याय करनी चाहिए। 1 करोड़। स्वाध्याय को छोड़कर कुछ नहीं करना चाहिए। क्या बोला? स्वाध्याय को छोड़कर कुछ नहीं। और वो करोड़ से भी करोड़ को छोड़कर फिर तत्व निर्णय करना चाहिए। स्वाध्याय पूरी तत्व निर्णय करने के लिए, डिसीजन मेकिंग। अभी देख लो अपना अपना कितने परसेंटाइल में आपने किसी जिनवाणी में कथित किसी भी एक बात का निर्णय किया कि नहीं किया अभी तक। चेक करो अपने आप को। ऐसी चली जा रही है जिंदगी। जिंदगी क्या भव के भव बीत गए, भव के भव बीत गए। किसी एक बात का निर्णय करो कि मैंने जिनागम से इस एक बात का पक्के में पक्का निर्णय किया है, सच्चा और पक्का। अब देखो एनी कंडीशन हो, ये निर्णय मेरा नहीं झुकेगा। एक बताओ, एक कोई सा भी एक अपने आप को बताओ, दूसरे को नहीं, अपने आप को बताओ। फिर कोई कंडीशन आए तो ये गिरना नहीं चाहिए निर्णय आपका। भैया पर का मैं अकर्ता हूं, तो इसको ही निर्णय कर लो इस एक बात का। ये सब पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल का निर्णय कर लो, एक निर्णय कर लो, कोई सा भी एक कर लो। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? यत्न पूर्वक, किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक, ये इसका नाम यत्न है। बाकी तो सब कर्म के वश है, कर्म के वश है और उसमें यत्न करना है। बाकी तो सब कर्म के वश हो रहा है, धक्का परेड़। कर्म ने यहाँ मंदिर में पटक दिया तो मंदिर चला गया, कर्म ने घर में पटक दिया तो घर आ गया, कर्म ने थाली के पास बिठा दिया तो भोजन हो गया, कर्म ने स्वाध्याय बिठा दिया तो स्वाध्याय सुन ली। इसमें कुछ भी यत्न नहीं है। ये है यत्न पूर्वक, सावधानतया, निष्प्रमादतया। निष्प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस नहीं, ऐसे सोते ही रहे, खा ही रहे, पी रहे। प्रमाद मतलब स्वरूप को समझने में असावधान, स्वरूप की समझ में असावधानी, इसका नाम होता है प्रमाद। निष्प्रमाद मतलब स्वरूप को समझने में निष्प्रमाद, और फिर प्रज्ञा छैनी पटकने में निष्प्रमाद। इसका नाम है होश वाला जीव, इसका नाम है प्रवीण जीव। सावधानतया, निष्प्रमादतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग में संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है। किस प्रकार पड़ती है? वह आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई। आत्मा कैसा है? जिसका तेज है, दैदीप्यमान है, प्रकट है, ज्ञान के दीप जल रहे हैं प्रति समय, ज्ञान 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 ज्ञान। अरे ज्ञान से शून्य क्या है? वो तो जड़ होता है ज्ञान से शून्य। प्रति समय यहाँ ज्ञान दैदीप्यमान है। एक बार उस ज्ञान का लक्ष्य कर, इसमें ही मैं पन्ना स्थापित कर, यहीं पे मग्न हो जा, यहीं पे ठहर जा। ज्ञान दैदीप्यमान है, प्रकट है। बोलो ज्ञान नहीं तो क्या है? डेड बॉडी।
ज्ञान है तो सब यहाँ बैठे हैं, और ज्ञान नहीं हो तो क्या, कुछ नहीं। दैदीप्यमान है वो, जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है। ऐसे चैतन्य प्रवाह, प्रवाह है वो, ध्रुव 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 ध्रुव, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की रोशनी है यहाँ बहुत तेज। क्या बोला? ज्ञान की तेज रोशनी है यहाँ पर, तेज, ढका नहीं है ज्ञान। उसमें मग्न करती हुई और बंद को अज्ञान भाव में निश्चल नियत करती हुई, इस प्रकार आत्मा और बंद को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है। वो प्रज्ञा छैनी दोनों को भिन्न भिन्न जानते हुए पड़ती है। मैं आत्मा हूँ और बंध अज्ञान भाव है, बंध आकुलता रूप है, मैं सुख शांति रूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सुख शांति प्रकट होती है, लक्षण प्रकट है, ज्ञान लक्षण प्रकट है, ऐसा होना जाना नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, ऐसी अपनी सत्ता और स्वरूप को स्वीकार करता है। भावार्थों पढ़ ले रहे एक बार फिर, कल अपन नहीं कहा था, क्योंकि वो इसी से लिंक है, वही वही कहा जा रहा है। यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है, उसका कर्ता आत्मा ही है। कौन करेगा ये भिन्न भिन्न कार्य? आत्मा ही करेगा। आत्मा करेगा मतलब ज्ञान करेगा, अर्थात वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? भिन्न भिन्न करने रूप कार्य तो होता है। देखो वो सिद्ध भगवान संयोग शरीर कर्म कषाय से न्यारे हो गए, तो इनको न्यारा किसने किया? किसने किया? कौन है करता? शरीर करता है कि कर्म करता है कि राग करता है? कौन करता है? कि करता है आत्मा। आत्मा में भी कौन करता है? परद्रव्यों का निषेध करने के लिए बोलेंगे आत्मा करता है। क्या बोला? परद्रव्यों का निषेध करने के लिए बोलेंगे आत्मा करता है, लेकिन आत्मा में भी देखेंगे तो कौन करता है? कि ज्ञान करता है। इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय न से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कर्ता और करण अभिन्न। जैसे घड़ा बना तो क्या बोलेंगे? वो जो करण, वो बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को अपादान संप्रदान, इनकी सबकी चर्चा आती है ना, तो कहेंगे कि ये घड़ा कैसे बना? कि वो पृथ्वी के आधार से, फिर चाक के ऊपर, फिर उसका संप्रदान कौन, अपादान कौन? कि मिट्टी से। तो ऐसे भिन्न 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 साधन कहे जाते हैं, है ना। कि कुम्हार ने बनाया, कुम्हार के योग उपयोग से बना, मिट्टी से बना, मिट्टी टोकरी में रखी थी, वहां से निकाली है, ऐसा। तो ये भिन्न भिन्न करण साधन। तो अभिन्नता से देखेंगे, सूक्ष्म संधि से देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, तो सर्वज्ञ देव कहते हैं कि वो मिट्टी स्वयं के ही आधार से है, स्वयं ही परिणमित हुई है, स्वयं ही उसने घड़ा का आकार लिया है। मिट्टी किसके लिए घड़ा बनी? स्वयं के लिए ही, ऐसा। तो वहां पर कहते हैं कि करण साधन अभिन्न होता है, कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। तो अभिन्नता में ये पूरे षट कारक है ना, वो पूरे एक में ही लग जाएंगे। और भिन्न से देखेंगे तो भिन्न दो द्रव्यों के बीच में लगाएंगे, तो दो द्रव्यों के बीच में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। दूसरा द्रव्य इस द्रव्य में कुछ नहीं करता। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो कर्ता और करण सदा अभिन्न होते हैं।
जिन शासन तो इतनी गंभीरता से कहता है कि घड़ा मिट्टी से भी नहीं बना, वो पर्याय स्वयं पर्याय का करता है। ये जिन शासन है। जिन शासन में पर्याय का कर्ता द्रव्य को भी नहीं कहते, क्यों? द्रव्य सदा है, तो फिर उसका हेतु है कि द्रव्य सदा है तो पर्याय वैसी वैसी होनी चाहिए सदा। और द्रव्य एक रूप है और पर्याय तरह तरह की है। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य तो एक जैसा है और पर्याय तरह तरह की है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पर्याय स्वयं षटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है। पर्याय का कर्ता पर्याय है। अब देखो, इतनी सूक्ष्म बात है, इतनी न्यारी बात है कि जब स्वद्रव्य को भी पर्याय का कर्ता नहीं कहा जाता एक विवक्षा में, तो फिर तुम कहां अन्य से अन्य का कर्ता कह रहे हो? ये बातें कितनी दूर रह गई, बोलो। कल शाम को बात आई, द्रव्य में कुछ फेरफार किया नहीं जा सकता, द्रव्य अनादि अनंत है। गुणों में कुछ फेरफार किया नहीं जा सकता, वो अनादि अनंत है। पर्याय में फेरफार कर नहीं सकते, वो क्रमबद्ध है। तो अब फेरफार का कहानी कहाँ बची? बताओ, कहां पर कुछ अदला बदला जा सकता है? अब ये हो गई थ्योरी, ये जस्ट नॉलेज हो गई। ये निर्णय कब कहलाएगा? थ्योरी और डिसीजन मेकिंग में कितना अंतर है? वो तो जस्ट नॉलेज हो गई और फिर ये कहने लगे अरे वो आए और दिमाग खराब हो गया, इनके आते से ही अशांति होती है। तो तुम्हारी अशांति को पैदा करने वाला वो व्यक्ति है। तो तुमने तो समझ लिया कि मेरी पर्याय का फेर दूसरे ने किया, और यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते। क्या बोला? तो नॉलेज इकट्ठी करने में और प्रैक्टिकल अप्रोच करने में कितना अंतर है? जब आपने इस बात की स्वीकृति की कि कोई किसी की पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता, तो मेरी पर्याय में फेर किसने किया? किसने किया? आटे से एक ने घर में, एक ने बोला रोटी बना और एक ने बोला पराठा बना, और बन गई पूड़ी या पराठा बन गया। तो किसने फेरफार, किसने चॉइस से इंटेंशनली ऐसा काम किया कि हम रोटी नहीं पराठा बनाएंगे? बोलो, वो आटे का फेरफार कौन करता है? बोलो, कौन करता है फेरफार? कर सकते हैं? बोलो। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये महान बात है। ये इतने में शांति है। एक ने बोला अरहर की दाल बनाओ और एक ने बोला मूंग की दाल बनाओ, और बन गई उड़द की दाल। तो बोलो किन्ने करा फेरफार? जानबूझ के, हमारे कहे का तो कभी करते ही नहीं है, जानबूझ के करा गया ये काम। बोलो, शांति के उपाय किधर से आएंगे? सर्वज्ञ भगवान से पूछो कि ये कौन, किस द्रव्य का परिणमन होना था? कैसे शांति आएगी? बोलो, समता कैसे आएगी? जीव को पुद्गल का कर्ता देखकर, कि जो हुआ है उसको स्वीकार करके, और अपने को भगवान देख के और सामने वाले को भगवान देख के कैसे शांति आएगी? ऐसे तो बोल देंगे कोई किसी का फेरफार नहीं कर सकता। अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच किधर है? ये निर्णय किधर है आपके पास? आपको इसका आनंद कहाँ है? इस सिद्धांत का आनंद किधर है? वो कहाँ से आएगा वो? अब आनंद रखना सरल है कि कठिन है? कि इम्पॉसिबल है अगर स्वरूप नहीं का निर्णय नहीं किया गया तो। सरल कठिन कुछ नहीं। निर्णय है तो खेल है, और नहीं तो फिर जेल है। जेल पड़ रही है। अच्छा, अब ये भी निर्णय नहीं है कि कर्म बंधन होता है, इसलिए भयभीत भी नहीं है।
ये भी तो निर्णय नहीं है कि कर्म बनते हैं। इसलिए वो निर्भय है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये संसार का सुभट है, संसार का राजा है। ये संसार में रहना है ना, ऐसा। क्या बोल रहे हैं? निश्चय न से कर्ता के कारण भिन्न नहीं होते, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्य में कारण है। कहीं से लानी नहीं है बुद्धि, तेरे पास है संगी पंचेंद्री, ये करण है, ये बुद्धि करण है। तथा आत्मा के अनादि बंध ज्ञान वर्णादि कर्म है, इसका कार्य भाव बंध तो रागादिक है। चलो इसकी चर्चा अपन को और डिटेल में देखनी होगी, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। भावार्थ की चर्चा वापस शुरू से कल देखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।